हाँ देखिए, मैं जो कहना चाह रहा हूँ, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू मूविंग चार्ज, ये हमारा टॉपिक था ना। ये इसमें देखिए, कोई चार्ज अगर क्यू है से प्लस चार्ज और ये v स्पीड से मूव कर रहा है, ठीक है। तो क्वेश्चन का कहना यह है कि अगर यहाँ से डिस्टेंस r पे कोई पॉइंट p है, वो इस तरह से है कि v वेक्टर और ये r वेक्टर दोनों एंगल बनाते हैं थीटा। तो यहाँ पर एक फील्ड पाया जाता है, उसको बोलते हैं हम लोग मैग्नेटिक फील्ड। थ्योरी में हम लोगों ने क्या सीखा है, चार्जेस मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड, याद रहेगा। हाँ सर। और उसी में accelerating charges produce electric field, magnetic field, and electromagnetic radiation. सही है। हाँ सर। तो यही कारण है कि कोई चार्ज क्यू है और मूव कर रहा है v स्पीड से, तो यहाँ पे फील्ड बताइए। तो लोगों ने कहा कि देखिए, जो मैग्नेटिक फील्ड होता है पॉइंट पी पे, मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी पर जो कुछ आएगा, पहली बात तो ये कि वो डिपेंड करेगा, सॉरी परपेंडिकुलर होगा v वेक्टर पे, और वो परपेंडिकुलर होगा r वेक्टर पे। पहली बात तो ये, मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पे जो कुछ भी होगा वो v वेक्टर पे और r वेक्टर पे परपेंडिकुलर होगा, राइट। हाँ सर। यहाँ तक ठीक है। हाँ सर। इस चीज को याद रखिएगा, सही है। हाँ इसको सर। भूलिएगा नहीं। मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी परपेंडिकुलर टू v वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी परपेंडिकुलर टू r वेक्टर, ठीक है। दूसरी बात, मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी इन मैग्नीट्यूड प्रोपोर्शनल टू चार्ज कैसा है, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी प्रोपोर्शनल टू v sin थीटा, ये कैसा है, समझ गए। और तीसरी और अंतिम बात, मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी प्रोपोर्शनल टू 1/r²। कहने का सेंस, जितनी अधिक दूरी पे जाएंगे मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी उतनी ही कमजोर होगी। क्लियर, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू उतनी ही कमजोर होगी। तो ये पांचों रिजल्ट को याद रखना है। हाँ ये सर। जो पांचों रिजल्ट है ना, दो यहाँ पर है और बाकी तीन यहाँ पे है, 1 2 3, याद रहेगा। अब हाँ देखिए, सर। इन्हीं तमाम बातों को सोच समझ करके लोगों ने कहा, जैसे कि ये जितना भी है, वी कैन राइट वी कैन राइट magnetic field intensity, we can write magnetic field intensity at point P in vector form as, देखिए, जैसे B at point P will be equal to mu naught by 4 pi q v cross r by r cube, ठीक है। तो हाँ इसका सर। ध्यान रखना है, मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P विल बी इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई, इसको ब्रेक करो तो Q इंटू वी आर साइन थीटा, साथ में एन कैप बाई आर क्यूब, तो ये कैंसिल हुआ, आर स्क्वायर आ गया। तो मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P विल बी इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई क्यूब वी साइन थीटा बाई आर स्क्वायर, साथ में एन कैप। तो देखो जी, ये है मैग्नीट्यूड और ये डायरेक्शन। तो मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P जरा गौर से सोचना जो मैं लिखने जा रहा हूँ। म्यू नॉट बाई 4 पाई ये अलग, Q अलग, V साइन थीटा अलग, और 1/r² अलग, और डायरेक्शन अलग। मैग्नीट्यूड की बात करो, मैग्नीट्यूड दैट विल बी इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई, ये अलग, और Q अलग, V साइन थीटा अलग, एंड टू 1/r² अलग, साथ में
सही है। तो अब इन बातों को जरा सा मैच कराओ तो, बी प्रोपोर्शनल टू क्यू मिला, बोलो हाँ या ना। हाँ सर। प्रोपोर्शनल टू भी sin थीटा मिला, मिला। प्रोपोर्शनल टू 1/r² मिला, यस। तो यहाँ पर थीटा क्या है उसको भी जान लेना जरूरी है। थीटा क्या है? थीटा इज द एंगल बिटवीन, थीटा इज द एंगल, थीटा इज द एंगल बिटवीन, एंगल बिटवीन velocity vector, velocity vector of charge particle, of the charge particle, ठीक है। थीटा इज द एंगल बिटवीन velocity vector of the charge particle and position vector, and position vector, है ना। So theta, so theta is the angle between, so theta is the, so theta is the angle between v vector and r vector। आई बात समझ में? हाँ तो सर। ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू मूविंग चार्ज, ये इतना याद रखिएगा। और मेरी सलाह है कि फॉर्मूला याद रखिएगा, क्वेश्चन यहां से आ सकता है, समझ गए ना। ये फॉर्मूला याद रखिएगा, और ये सही है। हाँ सर। एक बात और बताइए, देखिए यहाँ पर जैसे बी वेक्टर परपेंडिकुलर टू वी वेक्टर एज वेल एज बी वेक्टर परपेंडिकुलर टू आर वेक्टर, यहाँ तक ठीक है। यहाँ पर लोग पूछते हैं कि कैसे निकालो डायरेक्शन, डायरेक्शन ऑफ बी वेक्टर कैसे निकालोगे, मैंने सिखाया था तुम्हें, जल्दी बोलो। कैलकुलेशन ऑफ, कैसे बोलो, बोलो जल्दी जल्दी, लास्ट में सिखाया था ना मैंने। हाँ सर। वी कैन ऑब्टेन, वी कैन ऑब्टेन डायरेक्शन ऑफ बी वेक्टर by the help of, we can obtain direction of b vector by the help of right hand thumb rule, right hand, right hand thumb rule, thumb rule, और right hand screw rule, और right hand, हो गया। इसका ध्यान रखो, ठीक। अब इस फिगर में देख के बताओ, अगर चार्ज पॉजिटिव हो तो डायरेक्शन ऑफ बी वेक्टर कैसा होगा पॉइंट पी पे, जल्दी, कल मैंने सिखाया था। फाइंड डायरेक्शन ऑफ बी वेक्टर एट पॉइंट पी, जल्दी। सर वो बाहर की ओर होगा सर। नहीं, गलत कर गए फिर ना। सही से सोच के बोलिए। चारों उंगलियों को भी की ओर लेके जाइए, ले गए। हाँ सर। दाहिने हाथ की चारों उंगलियों को भी की ओर लेके जाइए, ले गए। हाँ सर। और पाम रखिए, पाम का ओपनिंग जो होना चाहिए पी के साइड होना चाहिए, पाम का ओपनिंग पी की ओर होना चाहिए। हाँ सर। मतलब जिधर पाम का जो सरफेस एरिया है उसका परपेंडिकुलर वेक्टर पी की ओर जाना चाहिए। हाँ सर। मिला? फिर से एक बार, चारों उंगलियां दाहिने हाथ की भी की ओर होनी चाहिए, और पाम जो हमारा है हथेली का वर्टिस पोर्शन, वो जो सरफेस है उसका परपेंडिकुलर पी के अलोंग होना चाहिए, पॉइंट पी के अलोंग। हाँ सर। मिला? सर तो वो तो मुट्ठी बंद करने के बाद थंब किधर गया?
तो उसके अराउंड होगा सर, सर्कुलर फॉर्म में। गलत हो गया ना। देखिए मैं सिखाने जा रहा हूँ फिर से। देखिए अगर चारों उंगलियां इधर होंगी, देखिए इधर चारों उंगलियों को हम इधर रखेंगे, दाहिना हाथ वाला, और हमारा पाम इस तरह से है, हमारा पाम रहेगा कैसे? देखिए आपका अपने पाम को आप रखिए वाइड प्लेन में, पाम को रखिए, आप पाम को रखिए वाइड प्लेन, इधर हुआ, हाँ सर। रखे आप, हाँ सर। और चारों उंगलियां, अच्छा आपकी हथेली हो गई वाइड प्लेन में, और उसका परपेंडिकुलर, समझ गए, उसका परपेंडिकुलर आप ऐसे है इधर इधर इस साइड, समझ गए? तो अपने हाथ को ऐसे घुमाएं, चारों उंगलियों को ऐसे मोड़ लीजिए, ठीक है, दाहिने हाथ की चारों उंगलियों को ऐसे मोड़ लीजिए। आपका पाम का वाइटिस पोर्शन इधर होना चाहिए, वाइटिस वाइटिस पोर्शन इधर होना चाहिए इस साइड। सर तो बी एक्स एक्सिस के लोग हो गए। तो हमारा फील्ड किधर गया? पेज के अंदर जा रहा होगा, पेज के अंदर क्रॉस। वही सर, वही मतलब था। हाँ, तो ये बिल्कुल तैयार रहिए सोचने समझने के लिए। बार बार इन चीजों को बताएंगे तो टाइम ज्यादा वेस्ट होगा, ठीक है? हाँ सर। तो ये तो हो गया। अब आइए बायोट सावर्ट लॉ। टॉपिक का नाम है बायोट बायोट सावर्ट्स लॉ। देखिए बायोट सावर्ट लॉ जैसा भी है वो सीखिए। इसका करना है ना, द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, the magnitude of the magnetic field the magnitude of the magnetic field dB due to a small current, due to a small current carrying element is, देखिए क्या क्या, देखो कोई वायर है इस तरह से, देखो ध्यान देना मेरी बात पे, जैसे ये कोई वायर है, राइट, और इसमें करंट है, मेरी बात सुन रहे हो? हाँ सर। तो ये लेंथ इसका है dl, ये लेंथ है dl, और ये करंट ऐसे। अब इसको दिखा दीजिए, मान के चलिए कि आप इसको समझने की कोशिश करिएगा ऐसे कि ये वाला, इसको बोलते हैं करंट एलिमेंट वेक्टर, ये ऐसे, राइट, और यहाँ से किसी ने टास्क दिया कि हमको यहाँ चाहिए, यहाँ पर कोई पॉइंट भी है जो ये आर वेक्टर ऐसे शो कर दिया गया है, और ये एंगल थीटा है। तो बायोट सावर्ट लॉ इसी के लिए जाना जाता है, द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड dB ड्यू टू अ स्मॉल करंट कैरिंग एलिमेंट इज dB। कितना होगा? जो पहला ऑप्शन है फर्स्ट, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट आई, टू द करंट आई, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट आई फ्लोइंग थ्रू इट, फ्लोइंग थ्रू इट, ये याद रखिएगा, फ्लोइंग थ्रू इट। अब जो हमारा dB हो गया, dB dB प्रोपोर्शनल टू आई, ये ध्यान रखना होगा आपको, ठीक है, प्रोपोर्शनल टू आई, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट आई फ्लोइंग थ्रू इट, dB प्रोपोर्शनल टू आई, पहली बात तो ये। दूसरी बात, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल
डायरेक्टली proportional to directly proportional to the length dl, to the length dl, ये याद रखिएगा। इसको बोलते हैं करंट कैरिंग एलिमेंट, करंट कैरिंग एलिमेंट, इसका ध्यान रखिएगा। और यहीं पर एक होता है करंट एलिमेंट वेक्टर, ये भी याद रखिएगा। करंट एलिमेंट वेक्टर होता क्या है? करंट एलिमेंट वेक्टर ये होता क्या है? देखिए आईडीएल, आई सुनते हो ना, आईडीएल वेक्टर, इसको बोलते हैं करंट एलिमेंट वेक्टर, ठीक, आईडीएल। तो इसमें ध्यान रखिएगा कि डीबी हमारा प्रोपोर्शनल होगा इस तरह से, प्रोपोर्शनल टू डीएल, लेंथ डीएल। दो हो गया, थर्ड देख लीजिए। डीबी या बोलिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा, है ना। तो व्हाट इज थीटा? मैंने पहले ही बताया था, थीटा इज द एंगल बिटवीन करंट एलिमेंट वेक्टर एंड पोजीशन वेक्टर, where theta is the angle between current element vector and position vector, ठीक है। और लास्ट 4, इनवर्सली प्रोपोर्शनल to the square of distance, to the square of distance, of the point P, from the current element, फिगर देखिए ना ये वाला, ठीक है, करंट एलिमेंट, इसका हम लोग ध्यान रखें, करंट एलिमेंट, ठीक है। ये तो ऐसे लिखो मैथ्स के फॉर्म में, डीबी प्रोपोर्शनल टू 1/r², डीबी प्रोपोर्शनल टू 1/r²। बोलो इतनी बात, चारों बात समझ में आई? हेलो, हाँ सर, समझ में आई सर। तो अब देखो इसको, तुम चाहो तो ऐसे लिख सकते हो, देखो मैं लिख रहा हूं, dB वेक्टर एट पॉइंट P विल बी इक्वल टू μ/4π, ये इसका जितना भी प्रोपोर्शन साइन देख रहे हो ना, जैसे यहाँ पर देख रहे हो dB प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा, यहाँ देख रहे हो प्रोपोर्शनल टू 1/r², यहाँ देख रहे हो dl, तो उन सारे प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट के बदले में आता है, और μ/4π यहाँ हो जाएगा i dl, ये हो जाएगा i dl, साथ में साइन थीटा, और नीचे में ऐसे r², ठीक है। तो आप इसको ऐसे न लिख करके ऐसे लिख दीजिए, i dl क्रॉस r, ऐसे लिख करके यहाँ पे क्यूब कर देते हैं। और अब कोई तोड़ेगा आई मीन इसको ब्रेक करेगा, तो हम लोग ऐसे कहेंगे μ/4π i dl इंटू r इंटू साइन थीटा बाई r³, ये से कैंसिल होगा, आ जाएगा ऐसे, ठीक। तो ये वाला हो गया μ/4π आई dl, ये n कैप हो जाएगा, इस जगह i dl साइन थीटा बाई r², खत्म। हाँ सर। ये पूरा हो गया, क्लियर? हाँ सर। हेलो।
हाँ सर, क्लियर सर। इसको आप समझ लीजिए। हाँ सर। आपको डाउट है तो हमको बताइए। बोलिए। हाँ सर। हो गया। हाँ सर। आप मुझे ये बताइए कि अगर पॉइंट पी पर मैं पूछता कि फील्ड बताओ तो कैसे बनाते। और एक मैं हिंट कर दूं, याद रखिएगा, हमेशा हमेशा याद रखिएगा कि जैसे कोई कहेगा कि कोई हिंट के रूप में ऐसे डायरेक्शन फाइंड करने में बहुत काम आएगा। बी वेक्टर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू, बी वेक्टर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू आर वेक्टर एंड बी वेक्टर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू आर वेक्टर एंड बी वेक्टर परपेंडिकुलर टू डीएल वेक्टर। याद रहेगा। हाँ सर। और ये भी याद रखिएगा, मुझे पूछते हैं कि सर डीएल वेक्टर का साइन कैसा होगा, तो एकदम याद रखिएगा कि डायरेक्शन ऑफ डीएल वेक्टर एग्जैक्टली अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट। तो डायरेक्शन ऑफ डीएल वेक्टर is exactly along the direction of flow of current, direction of flow of, याद रहेगा। हाँ सर। चलिए एक दो केस मैं दे रहा हूं डायरेक्शन फाइंड करने के लिए, स्पेशली बहुत जरूरी है। मैं पेज करूं चेंज। हाँ सर। आपको ये बताना है, देखिए जैसे अगर कोई ये है आइडियल करंट एलिमेंट वेक्टर, राइट, और यहाँ पर इस जगह पे आपको फील्ड चाहिए, डायरेक्शन इस पॉइंट पी पर चाहिए ऐसा। फाइंड डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर एट पॉइंट पी। बताओ डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर एट पॉइंट पी। मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर, मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर एट पॉइंट पी। बोलिए, जल्दी बनाइए। बायोट सावर्ट लॉ मैंने अभी लिखाया था, आपको याद होगा। डीवी वेक्टर विल बी इक्वल टू मिनट बाई 4 पाई। देखो नहीं बनेगा तो बात बनेगी नहीं, याद रखिए। इसलिए ये मत सोचिए कि इसको लाइटली लिया जाए। बनाइए। पॉइंट पी पर किधर होगा डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। सुन रहे हो मेरी बात। हाँ सर। जल्दी बताइए। वो पेज के अंदर से ही जाएगा सर। पेज के अंदर जाएगा। हाँ सर। अच्छा, पेज के अंदर जाएगा, गोइंग टू द पेज, सही बात है। तो इसका आंसर है गोइंग टू द पेज। इसका आंसर है गोइंग गोइंग इनटू द पेज, गोइंग इनटू द पेज। सही है। ये तो हो गया दूसरा। अगर करंट अगर इधर हो, से आइडियल, और मुझे इधर चाहिए मैग्नेटिक फील्ड, हमें इधर चाहिए, इधर है आर वेक्टर। अब मेरा कहना है फाइंड डायरेक्शन ऑफ
डायरेक्शन ऑफ बी वेक्टर, आई मीन मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर, और यहाँ पर कोई पॉइंट पी है। फाइंड डायरेक्शन ऑफ बी वेक्टर एट पॉइंट, डायरेक्शन ऑफ बी वेक्टर एट पॉइंट पी, ये चाहिए। कैसे बनेगा? जल्दी बताइए। क्या दिख रहा है? तो इसमें पेज के बाहर से जाएगा। पेज के बाहर, कमिंग आउट फ्रॉम द पेज। हाँ सर। ये आप आंसर गलत कर रहे हैं, कॉन्सेप्ट साफ नहीं हुआ अभी तक। सही से सोचिए। तो पेज के अंदर से ही जाएगा लेकिन अपोजिट साइड में जाएगा। देखिए, मैं सिखा रहा हूँ, आपका कहना सही है, लेकिन मेरे पास एक ट्रिक है। ट्रिक क्या कहेंगे, वो कॉन्सेप्ट है, आप यूज करिएगा। देखिए, जैसे यहाँ पर अगर हम लोग ऐसे साबित करें कि ये है आई कैप, ये है ऐसे जे कैप, है ना, बोर्ड के बाहर आने वाला बन जाएगा के कैप। तो ये काम ऐसे हम करेंगे। यहाँ देखो, आइडियल किधर है, जल्दी पहचानो। आइडियल किधर है, अलोंग आई कैप। आर हाँ किधर, आर सॉरी, आइडियल किधर है, जे कैप। आर किधर है, आर इधर, आई कैप। बोलो हाँ या ना? तो हाँ सर। इन जगहों पर हम लोग ऐसे कर लेंगे सिंपली, जैसे जे क्रॉस आई, जे क्रॉस आई फाइंड करिए, बस काम हो जाएगा। जे क्रॉस आई, अब मैंने कल पढ़ाया था, जे क्रॉस आई क्या होता है? जे सर क्रॉस, हाँ बोलिए। सर के होता है सर। गलत बात, ये भी आप नहीं जान रहे। तो माइनस। हाँ, जे क्रॉस आई माइनस के होता है। तो माइनस के का मतलब क्या होता है? गोइंग इनटू द पेज। क्या होता है? गोइंग इनटू द पेज, राइट। तो रिवर्स डायरेक्शन से गो इनटू द पेज करेगा ना। ठीक है, क्रॉस बोलते हैं इसको। ठीक, इसमें भी हाँ वैसे ही, इसमें भी वैसे सोचिएगा कि अगर हम लोग ऐसे शो कर लें कि ठीक है साहब, ये वाला आई कैप, ये वाला जे कैप, तो जो इसके पीछे आएगा वो क्या हो जाएगा, माइनस आई कैप, और जो इसके नीचे आएगा वो क्या हो जाएगा, माइनस जे कैप। कहो हाँ या ना? हाँ सर। ठीक है, तो ये हो गया आई, हो गया जे। अब सोचिए, अब कैसे बनाएंगे बी वेक्टर। यहाँ पर आइडियल क्रॉस आर, तो आइडियल कहाँ है, नीचे, माइनस जे। तो डायरेक्शन ऑफ आइडियल क्रॉस आर, तो ये फाइंड करना होगा, विच रिप्रेजेंट्स which represents which represents the direction of b vector। ठीक है ना? तो ये ऐसा बोलना चाहिए। बोलिए, आइडियल क्रॉस आर, आइडियल क्रॉस आर, जल्दी बताइए कहाँ होगा। जैसे ये हो जाएगा माइनस जे क्रॉस माइनस आई, है ना, तो ये हो जाएगा माइनस इंटू माइनस प्लस वन, जे क्रॉस आई। जे क्रॉस आई कैसा होता है, जे क्रॉस आई कैसा होता है? तो माइनस के। करेक्ट, माइनस के। जे क्रॉस आई विल बी माइनस के। हो गया? हाँ तो सर। डायरेक्शन अभी कैसा हो गया, गोइंग ऑन द पेज, गोइंग इनटू द पेज। हाँ सर। हो गया, क्रॉस में जाएगा। चलिए, मैं दो एग्जांपल और दे रहा हूं, आप बनाइए। अगर करंट हमारा ऐसा हो और कोई तो कह वो दे, माइनस
तो वो माइनस ऑफ माइनस क्या होगा ना? नहीं नहीं नहीं, ये माइनस सुनो ना, ये माइनस इंटू माइनस प्लस हुआ ना, ठीक है। ये माइनस इंटू माइनस प्लस वन हुआ ना, हाँ सर। और जे क्रॉस आई बचा। तो जे क्रॉस आई तो मैंने पहले ही पढ़ाया था माइनस के। हाँ सर। अब देखो इस एग्जांपल में क्या है कि करंट ऐसा है, ये बोर्ड के बाहर आ रहा है, ठीक है, और आपके पास ये वाला है आर, यहाँ पे कोई पॉइंट है पी इस जगह पे, और ये है आर वेक्टर, सही है। हाँ सर। तो फाइंड फाइंड डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी। बनाइए फाइंड डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी। आप कोशिश करिए और सही बोलिएगा। जैसे मैं हिंट कर दूं कि वी नो दैट बी वेक्टर परपेंडिकुलर टू आइडियल वेक्टर, मैंने कल सिखाया था, अभी भी सिखाया, एंड बी वेक्टर परपेंडिकुलर टू आर वेक्टर। तो ऐसा करेंगे तो आपके पास दो ही साइन आएगा। देखिए, या तो नीचे की ओर या तो ऊपर की ओर, आपको पहचानना है वन वाला या टू वाला, आपको फाइंड करना है। जब भी ऐसा मौका मिले तो याद रखिएगा, बी वेक्टर परपेंडिकुलर टू आइडियल वेक्टर एज वेल एज बी वेक्टर परपेंडिकुलर टू आर वेक्टर। तो आप फाइंड करिए इसमें, करंट अगर ऐसे बोर्ड के बाहर आ रहा हो तो पॉइंट बी पर हमारा बी किधर होगा, टू की ओर या वन की ओर, बिकॉज ग्रीन एरो इज परपेंडिकुलर टू बोथ बी वेक्टर एज वेल एज आर वेक्टर। सर वन की ओर होगा सर। ये भी गलत। अब बोलो कैसे सर? तुम वो रूल लगाओ कि जैसे चारों उंगलियां बोर्ड के बाहर आते हुए देखनी चाहिए, लगाओ। अच्छा हाँ सर, टू की ओर होगा। चारों उंगलियां बोर्ड के बाहर की ओर निकालो, और पाम का जो फेस है पी की ओर कर दो। दिखा? हाँ सर। अब मुट्ठी बंद करो, थंब निकालो बाहर। मिला? हाँ सर। हाँ सर। किधर मूव किया? सर टू की ओर। टू की ओर, करेक्ट। और एक उपाय इसका और भी है। अब कहो क्या सर? ऐसे कर लेना, इसी को आई मान लेना, इसी को ऐसे जे मान लेना, जे, और ये डॉट हो गया के, चलेगा? हाँ सर। तो इससे ही बन जाएगा हमारा आइडियल वेक्टर। ये देखो हमारा आइडियल वेक्टर किधर है, प्लस के। तो ऐसे करना, आइडियल वेक्टर क्रॉस आर, तो ये हो गया प्लस के क्रॉस आर। आर की वैल्यू किधर, इस साइड, मतलब आई में, के हाँ सर। क्रॉस के क्रॉस आई। जस्ट सेकेंड। हाँ डबल सेंटर पे। हाँ जी, ये हो गया के क्रॉस आई। बताइए के क्रॉस आई क्या होगा, बोलो। के क्रॉस आई, माइनस जे। गलत बात। जे होगा। के क्रॉस आई प्लस जे, तुमको ये याद नहीं है? मैंने कल ही कहा था कि तुम इसको रट के आओ, तुम्हारी कॉपी में लिखा हुआ है ना ये, हाँ सर। नोट्स मैंने भेज दिया था कल। हाँ सर। तो के क्रॉस आई इक्वल टू जे, तो यहाँ देखो के क्रॉस आई जे इधर होने चाहिए, जिधर जे का एरो है उधर होनी चाहिए, ऐसे होनी चाहिए। बोलो हाँ या ना? हाँ सर। कोई दिक्कत तो नहीं? नहीं सर। इसका ध्यान रखना, के क्रॉस आई जे में होना चाहिए, ठीक है। तो हाँ इधर सर। ही इधर ही है हमारा एरो नंबर टू, कहो हाँ या ना? हाँ हाँ सर। ठीक है, हाँ सर। चलिए तो हो गया। अब देखो, और तुम्हारे बुक में तो मैंने देखा नहीं है, अपने बुक को देखकर बताना। एक प्रूफ इसका आता है, कैलकुलेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, कैलकुलेशन ऑफ बी वेक्टर ड्यू टू
due to a current carrying wire, due to a current carrying wire having finite length, है ना? हाँ सर। Calculation of B due to a current carrying wire having finite length. अब मैं रिजल्ट लिखता हूँ, अगर पढ़ना होगा तो मैं इसका प्रूफ बताऊंगा, नहीं पढ़ना होगा तो फॉर्मूला मैं लिख देता हूँ, उसको याद रखिए। ये डिस्टेंस मान के चलो D, ठीक है, करंट ऐसे फ्लो कर रहा है I इंटू DL, ऐसे कोई एलिमेंट अपना ऐसे दिखा देना, ये लेंथ है ऐसे DL, है ना? हाँ सर। ये हमारा एलिमेंट है I DL वेक्टर ऐसा, और कोई कहे कि भैया जी ये पॉइंट P पर फील्ड बताइए, ये रहा पॉइंट P पर फील्ड बताइए, तो यहां से देखिएगा, ऐसे यहां से दिखा दीजिएगा, ये वाला एंगल दिखा दीजिएगा θ2, और ये वाला एंगल दिखा दीजिएगा ऐसे θ1। ये एंगल θ1 और ये एंगल θ2, राइट? हाँ सर। तो इसका रिजल्ट आता है मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P विल बी इक्वल टू म्यू नॉट I बाई 4 पाई d साइन θ1 प्लस साइन θ2। अपने बुक में देखिए, क्या इसका प्रूफ पढ़ना है? बुक में एक बार देख लीजिए, पेज पलट करके, मैग्नेटिक फील्ड ऐसा फिगर बना हुआ है और ये फॉर्मूला कहीं लिखा हुआ है, हाँ सर। देख के बताइए। अगर है हाँ तो मैं अगर है तो मैं इसका प्रूफ करूंगा, इसका प्रूफ भी है। हाँ सर। हाँ, प्रूफ है तो मुझे इसका प्रूफ करके दिखाना होगा। चलिए मैं प्रूफ कर देता हूँ, ठीक है? हाँ सर। देखिए क्या क्या का स्टोरी है, जरा समझ लीजिए। देयर इज अ करंट कैरिंग वायर, there is a current carrying wire having finite length, there is a current carrying wire having finite length, having current I, having current I, है ना? There is a point P, at a perpendicular distance, at a perpendicular distance D from the wire, है ना? हो गया? अपर एंड ऑफ द वायर, देखिए अपर एंड ऑफ द वायर makes an angle θ2, upper end of the wire makes an angle θ2 at the point P, and lower end of the wire makes an angle θ1, ठीक है? मैंने डिस्क्राइब कर दिया। अब यहां पर से कुछ देख लो, यहां पर से ऐसे
यहां पर से ये ऐसा, इस लेंथ को अपनी मर्जी से मैं एल बोल देता हूं, और यहाँ पर ये वाला एंगल हो गया थीटा, और ये वाला एलिमेंट ऐसे शो कर देना, चूंकि शो करना चाहिए, ये शो कर देना ऐसे, दिस एंगल इज डी थीटा, और सेपरेट कर लो ट्रायंगल, एक ट्रायंगल ये सेपरेट कर लो, ये लेंथ एल, ये वाला लेंथ डी, ये एंगल थीटा, और ये लेंथ यहां से आर। कोई दिक्कत? देख लो फिगर, बोलो हेलो, हेलो। हाँ सर। ये ट्रायंगल दिखाई दिया, लेंथ एल, डी और आर। हमको इस फिगर में बताओगे कि करंट एलिमेंट वेक्टर और आर के बीच एंगल क्या होगा? एंगल बिटवीन current element vector and r vector, current element vector and r vector, प्लीज बताओ जल्दी, एंगल बताओ। ये हमारा r वेक्टर है, करंट ऊपर जा रहा है, ये हो गया करंट, तो करंट एलिमेंट वेक्टर और r के बीच का एंगल जल्दी बताओ। कितनी देर? 90 में। मिला? 90 माइनस थीटा हुआ। 90 प्लस थीटा। भाई साहब यहाँ देखो, ये वेक्टर ऊपर और r ऐसे, ये वाला है ना, तो ये वाला एंगल 90 माइनस थीटा, तो ऊपर वाला एंगल कितना होगा? 90। फील हुआ? हाँ सर। अब इसको ब्रेक करो, ब्रेक करो इसको, तो वी हैव डी वेक्टर विल बी इक्वल टू कितना होगा? म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डी एल इंटू आर, तो साइन 90 प्लस थीटा बाय आर क्यूब, चलेगा? हाँ सर। और आपको बताना डायरेक्शन कैसा होगा। करंट अगर ऊपर जा रहा हो तो पॉइंट पी पर डायरेक्शन कैसा होगा? फिर से, करंट अगर ऊपर जा रहा हो और हमारा फील्ड यहाँ निकालना हो तो डायरेक्शन ऑफ फील्ड कैसा होगा? वो फिर से पेज के अंदर की ओर से होगा। हाँ सही बात, तो ये हो गया माइनस की, ठीक है। साइन 90 प्लस थीटा बताइए, साइन 90 प्लस थीटा क्या होगा? तो कॉस थीटा। शाबाश, सही बात है। आइडियल आर से कैंसिलेशन कर दीजिए, आर स्क्वायर बचेगा, ये बचेगा कॉस थीटा बाई कितना? आर स्क्वायर, और ये हो गया माइनस के, है ना। तो डीवी विल बी इक्वल टू मिनट बाई 4 पाई आइडियल कॉस थीटा बाई आर स्क्वायर। तो अब चलिए, अब जैसे डीएल वगैरह देखिए कैसा होगा। tan थीटा के बारे में सोचिए, tan थीटा विल बी इक्वल टू, बोलना, परपेंडिकुलर बाई बेस, चलेगा? हाँ सर। बिल्कुल सही। तो L विल बी इक्वल टू डी इंटू टेन थीटा, हाँ सर। डिफ्रेंशिएट कर दो, DL इक्वल टू डी इंटू सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, बोलो हाँ या ना। तो ये मैंने DL बता दिया, DL विल बी इक्वल टू डी इंटू सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, सही है। हाँ सर। तो एक काम तो हो गया, अब चलो R के बारे में सोचो, कॉस थीटा के बारे में जरा सोचो। कॉस थीटा को मैं बोल दूं, cos theta will be equal to base by hypotenuse d by r, cos theta will be equal to d by r, बोलो हाँ या ना। हाँ सर। d by r, तो यहाँ पर d will be equal to r cos theta, चलेगा? हाँ सर। तो r will be equal to d sec theta, चलेगा? हाँ सर। अब उन तमाम चीजों को यहाँ पुट कर दो, therefore db vector will be equal to कितना होगा?
म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डी एल के बदले मुझे मिला डी सेक स्क्वायर थीटा साथ में डी थीटा मिला। हाँ सर। और क्या, ठीक है, तो ठीक है। उसके बाद ऊपर में है कॉस थीटा, रहने दो भाई, हम भी लिख देते हैं कॉस थीटा। और नीचे में है आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर हो गया डी स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा। बोलो चलेगा? सेक सेक स्क्वायर से कैंसिल हो गया, डी से डी कैंसिल हो गया, और ये वाला हो गया माइनस के। तो डीवी वेक्टर विल बी इक्वल टू कितना मिला, मिनट बाई 4 पाई आई कॉस थीटा डी थीटा बाई डी। चलेगा? बोलो हाँ या ना, बोलो। हाँ सर। बस अब आखिरी लाइन, देयरफॉर बी वेक्टर विल बी इक्वल टू, करना इंटीग्रेशन। तो क्या था, डीबी इक्वल टू मिनट बाई 4 मिनट आई अपॉन 4 पाई डी, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी लिमिट। बोलो ऐसा होगा? ठीक है, देख लो। नीचे वाला एंगल माइनस थीटा 1 होगा, यहाँ देखो, नीचे वाला एंगल माइनस थीटा 1, ऊपर का एंगल प्लस थीटा 1, ये सर नो। हाँ सर। तो आप बना दीजिए, ये तो था माइनस के, आपने ही बताया। चलिए इसको सॉल्व करिए आप। कॉस का इंटीग्रल हाँ, तो माइनस साइन। सही बात है, कॉस का इंटीग्रल माइनस साइन, ठीक है। ये वाला हो गया माइनस साइन, माइनस को मैं यहाँ रख देता हूँ, साइन थीटा। लिमिट बोलिए। हाँ, तो माइनस थीटा 1 टू थीटा 2। सही है, माइनस के तो है ही। मैग्नीट्यूड की बात कर लेते हैं, मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा? तो माइनस के और माइनस म्यू नॉट कैंसिल हो जाएगा। एक मिनट, कॉस का माइनस साइन थीटा होगा ना? नहीं नहीं, कॉस का इंटीग्रल साइन नहीं होता है, कॉस का इंटीग्रल माइनस नहीं होता है, कॉस का इंटीग्रल जनरली साइन थीटा ही रहता है, ठीक है। ठीक है सर। हाँ सर। मिनट बाई 4 पाई डी, और ये हो गया साइन थीटा 2, और माइनस ऑफ ये प्लस बन जाएगा साइन थीटा 1 ऐसा, ठीक है। हाँ और सर। आई जैसे रह जाएगा, ये रिजल्ट आया। तो मैंने प्रूफ कर दिया, मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी will be equal to minute I upon 4 pi d हो गया। मैग्नेटिक हाँ फील्ड सर। एट पॉइंट पी इक्वल टू मिनट आई अपॉन 4 पाई डी और साइन थीटा 2 प्लस साइन थीटा 1। क्लियर? नॉट क्लियर? हाँ सर। अब बोलो इसका असल केस। तो जब बताइए। थीटा 1 इज इक्वल टू थीटा 2। हम मैं बता रहा हूँ, जैसे कि अगर कोई वायर है, बहुत लंबा वायर, जैसे कि ऊपर कहाँ तक नहीं पता, नीचे कहाँ तक नहीं पता, और वैसे प्रॉब्लम में अगर कोई पूछ दे कि हमको पॉइंट पे फील्ड चाहिए, ये है करंट आई, फाइंड फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक ना, and magnitude of magnetic field intensity at point P. Magnetic field intensity at point P. At point P. सुन रहे हो? हाँ सर।
Find magnitude of magnetic field intensity at point P. Find magnitude of magnetic field intensity at point P due to find magnitude of magnetic field intensity at point P due to infinitely long find magnitude of magnetic field intensity at point P due to infinitely long current carrying wire. Very long current carrying wire. ठीक है, चलो कितना हो जाएगा? In this situation बोलो क्या होगा? In this situation नीचे वाला एंगल हो चाहे ऊपर वाला एंगल, ध्यान देना, नीचे वाला एंगल हो या ऊपर वाला एंगल, दोनों का दोनों, नीचे का एंगल हो चाहे ऊपर का एंगल, नीचे वाला एंगल कितना हो जाएगा? 90 ऑलमोस्ट, ऊपर का एंगल कितना? 90, बोलो हाँ या ना? क्योंकि ये अगर ऊपर जाएगा, देखो इधर, अगर ये इन्फिनेटली लॉन्ग है तो ये अगर ऊपर जाएगा तो ये देखो क्या बन जाएगा? पैरेलल होगा। 90, तो पुट कर दो, मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P विल बी इक्वल टू म्यू नॉट I अपॉन 4 पाई डी साइन 90 प्लस साइन 90, है ना? तो मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P विल बी इक्वल टू म्यू नॉट I upon 4 pi d into 2, because sin 91 sin 91 2 and this will be 2 pi d. Magnetic field at point P will be equal to mu naught I upon 2 pi d, correct? हाँ, सही है, दिस इज द केस, ठीक है। और डायरेक्शन तो मैंने सिखाई दिया था, डीएल है प्लस जे में, चाहे आप राइट हैंड थंब रूल लगाइए, चारों उंगलियों को लेकर जाइए ऊपर आई की तरफ और आर को रखिए इधर, जिधर ऐसे रखा हुआ उधर कहाँ जाएगा? माइनस के। तो मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P अगर बनाएंगे तो आएगा म्यू नॉट I अपॉन 4 पाई डी किधर? माइनस के, बोलो हाँ या ना? हाँ सर, याद रहेगा? हाँ सही है। हाँ सर।